मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। नया पाठ है आपका कहानी लेखन। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कहानी जो है साहित्य की एक विधा है और इसके माध्यम से हम भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को समझते हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको अनोखा उपहार नामक कहानी को पढ़ लेना है और उसको अपने कॉपी पर नोट भी कर लेना है। फिर मैं उससे और आगे बढ़ता हूँ और अब आप लोग पत्र लेखन की ओर चल रहे हैं। तो पत्र लेखन एक कला है। पहले ही मैंने बताया था कि पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है और एक अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? वह पत्र जिसको हम लोग किसी अधिकारी के पास लिखते हैं, वह औपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? वह पत्र जिसको हम लोग अपने मित्रों को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो वह जो है अनौपचारिक पत्र होता है। तो आपके पाठ्यक्रम में दो पत्र हैं। इन दो पत्रों में से कोई भी एक पत्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जो पहला पत्र है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है विद्यालय के पहला जो आपका पत्र है, थोड़ा कष्ट पहला पत्र है प्रधानाचार्य को शीतकालीन अवकाश में शैक्षिक भ्रमण के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र लिखें। तो इस समय आपका ठंडी का मौसम शुरू होने जा रहा है। मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है विद्यालय के विद्यार्थियों को, तो आप लोग पिकनिक पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को उनसे निवेदन करेंगे कि वो आपको घुमाने ले जाए। तो इसके लिए आप पत्र किस तरह से लिखेंगे? तो ये आपका है पेज नंबर 108 पे। पेज नंबर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 108 पे देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सेंट थॉमस स्कूल, खरीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। फिर क्या करेंगे? विषय डालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जहाँ पे लिखा है बाल भारती पब्लिक स्कूल, वहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे और उसके बाद जिला का नाम डालेंगे, उसके बाद प्रदेश का नाम डालेंगे, इसके बाद विषय को डालेंगे, विषय सब्जेक्ट को डालेंगे। शैक्षिक भ्रमण के संदर्भ में निवेदन। शैक्षिक भ्रमण मतलब
वह भ्रमण जिसमें शिक्षा से संबंधित हो। जैसे आप लाल किला देखने चाह रहे हैं, मगहर देखने चाह रहे हैं, आप कुशीनगर देखना चाह रहे हैं, आप किसी औद्योगिक नगरी को, किसी कागज़ की फैक्ट्री को देखना चाह रहे हैं, तो ये शैक्षिक भ्रमण होता है। तब फिर आगे क्या करेंगे, लिखेंगे माननीय। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य पुरुष हैं, मेल हैं, इसलिए वहाँ पे लिखेंगे माननीय भी नहीं लिखेंगे और महोदया भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य सेंट थॉमस। एक बार लिख लीजिए, गलत आपकी नाम दिया है ऐसे, यहाँ गलत लिखा, सेवा में कामा प्रधानाचार्य। अगर स्त्री होगा तो प्रधानाचार्य होगा, लेकिन आपको स्त्री में नहीं लिखना, प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, सेंट थॉमस स्कूल, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। अब आगे लिखेंगे विषय, शैक्षिक विषय है शैक्षिक भ्रमण के संदर्भ में निवेदन। महोदय, हम माननीय और महोदया जो आपके किताब में लिखा उसको काट देंगे। अब पुरुष हैं उनको संबोधन लिखेंगे महोदय, महिला होता तो महोदया लिखते हैं, तो महोदय संबोधन लिखेंगे। जो लड़का महोदया लिखेगा उसका मैं नंबर काटूंगा क्योंकि समझा रहा हूँ। तो महोदय, सविनय, हम आपसे सविनय अनुरोध करते हैं कि इस वर्ष जाड़े में बड़े दिन की छुट्टियों में, बड़े दिन मतलब क्रिसमस की छुट्टियों में आप हमारे लिए कन्याकुमारी भ्रमण का प्रबंध करें। इस शैक्षिक भ्रमण पर जाने की हम सब छात्रों की हार्दिक इच्छा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि भ्रमण यात्रा का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन मतलब जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर आप विचार करके उसकी व्यवस्था करें। अनुमोदन करते हुए, अनुमोदन मतलब एक्सेप्ट करते हुए, वहाँ ठहरने आदि की समुचित व्यवस्था करें। जो भी वांछित राशि, वांछित मतलब जो भी जितनी ज़रूरत की राशि होगी उसे बता दें, ताकि हम विद्यार्थी अपने अपने अभिभावकों से समय रहते उसे ले सकें और आपके पास जमा करा सकें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी। समस्त छात्रगण कक्षा 5 फिर डेट डालेंगे। इसके बाद एक पत्र ये आपका हो गया। आपका दूसरा पत्र मैं बता रहा हूँ। दूसरा पत्र है पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र। तो यह आपका है पेज नंबर 106 पर। क्या है? छात्रावास रावल इंटरनेशनल स्कूल, सोहना रोड, फरीदाबाद, हरियाणा। जो भी लिखिए, इसको आप लोग पेज नंबर 106 पर अपने पिताजी को लिखेंगे। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आशा है कि आप लोग प्रसन्न होंगे। पिताजी, इधर मेरी वार्षिक परीक्षा इसी माह के अंत में शुरू हो रही है। मुझे कुछ आवश्यक पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये मेरे माहवार खर्च के अतिरिक्त चाहिए। मैं परीक्षा के बाद ही घर आ पाऊँगा। घर पर आप माताजी को मेरा
पैर चरण स्पर्श कहिएगा। और सोनू को प्यार आपके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में आपका प्रिय पुत्र जो भी आपका नाम है लिख देंगे। तो 2 पत्र आपको लिखना है। आपके परीक्षा में 1 पत्र पूछे जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं नए चैप्टर की ओर। हमारा जो नया चैप्टर है वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन हमारा एक नया चैप्टर है। आपका है पाठ 24 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है? 8 या 10 लाइन में हम अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं, वही अनुच्छेद होता है, जिसको आप बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो आपको 2 अनुच्छेद लिखना है। पहला अनुच्छेद है पेज नंबर 110 पर। पेज नंबर 110 पर पहला अनुच्छेद है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, पर हमारे देश में हमारा अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन हमारे देश को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तब से हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राजधानी दिल्ली में इस दिन भारतीय सेना की शानदार परेड होती है। परेड में कई प्रांतों की सुंदर झांकियां दिखाई जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। सचमुच 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस प्रकार से आप लोग ये अनुच्छेद जो है लिख लेंगे। अब इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है वो है मेरी प्रिय ऋतु। तो मेरी प्रिय ऋतु जो है आपके पुस्तक में दिया नहीं गया है, इसको मैं लिख के आपको दे दूंगा। मेरी प्रिय ऋतु, मेरी प्रिय ऋतु, ये कहीं दिया नहीं गया है। तो ऋतु का मतलब होता है मेरा प्रिय सीजन। ऋतु मतलब प्रिय सीजन। तो आप लिख सकते हैं मेरी प्रिय ऋतु बरसात है। बरसात का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। बरसात के मौसम में आसमान में बादल घिर जाते हैं और बादल आसमान में चारों तरफ घिर जाते हैं और उमड़ने लगते हैं। एकाएक गर्मी के बीच में हवा चलती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। बरसात के जल से आसपास के गड्ढे, नदी, तालाब, पोखरे चारों तरफ जलमग्न हो जाते हैं। रात्रि के समय मेढक अपनी मधुर आवाज़, अपनी आवाज़ में चिल्लाते हैं और झींगुर भी रात्रि के समय गीत गाता है। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छाते हैं, उस समय मोर अपने पंख फैलाकर नाचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी सुंदरता को देखकर मन मुग्ध हो जाता है। बरसात का मौसम
कृषकों के लिए भी अच्छा होता है। बरसात के मौसम में कृषक अपने खेतों में धान की फसल लगाते हैं और जिस साल जितनी अधिक वर्षा होती है उस साल उतना ही अधिक धान की फसल सुंदर होती है। बरसात का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इस मौसम में हम अनेक प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं। इसी मौसम में झूला का सावन के महीने में झूले का मौसम आता है। इस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस हरियाली के वातावरण में जो लोग होते हैं वो झूला झूलते हैं और अपने सुंदर सुंदर अपने मधुर ध्वनि में कजरी गाते हैं। इस तरह से आप लोग कोई भी अनुच्छेद मेरी प्रिय ऋतु, मान लीजिए आपकी प्रिय ऋतु बरसात नहीं है, आपका प्रिय ऋतु जो है जाड़ा है, तो जाड़ा के ऊपर ही आप अनुच्छेद लिख सकते हैं कि मेरी प्रिय ऋतु जाड़ा है। जाड़ा का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। जाड़े के मौसम में गर्मी नहीं होती है। इस समय आसमान साफ रहता है और ठंड के मौसम में ठंड का मौसम मनुष्यों के लिए अनुकूल होता है। इस समय अनेक त्योहारों का आयोजन होता है। जाड़े के मौसम में किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल बोते हैं और जाड़े का मौसम मनुष्यों के लिए लाभदायक होता है। इस मौसम में मनुष्य गर्मी से दूर आनंदपूर्वक जीवन जीते हैं। जाड़े के मौसम में अनेक त्यौहार आते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक प्रसिद्ध त्यौहार क्रिसमस है जो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। इस तरह से आप लोग अपने मन से कोई भी अपने मन से मेरी प्रिय ऋतु विषय पर निबंध लिख लेंगे, अनुच्छेद लिख लेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में कुछ और अन्य चीज़ पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।